दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हाइब्रिडेशन के बारे में। हमने देखा है कि हमारे पास जितने भी केमिकल कंपाउंड होते हैं, सबके स्ट्रक्चर, सबकी ज्योमेट्री अलग-अलग होती है। कोई टेट्राहेड्रल है, कोई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, कोई ट्राइगोनल प्लेनर है। ऐसी अलग-अलग ज्योमेट्रीज हमने देखा है अलग-अलग कंपाउंड्स की। बात आती है ऐसा क्यों? ऐसा होता है एक कारण से जिसका नाम है, जिसके लिए हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी एटम के जो सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, और जितनी नंबर्स में वो मिक्स हो रहे हैं उतने ही नंबर्स में नए ऑर्बिटल्स बनाने लग जाते हैं। ठीक, मिक्स होने वाले ऑर्बिटल्स को एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहा जाता है, और नए बनने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ठीक, तो हाइब्रिडेशन के कुछ नियम होते हैं, कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं। ठीक है, पहले उनको जानना जरूरी है। ठीक है, तो उनकी बात करते हैं। क्या बात करेंगे? पहले हाइब्रिडेशन के पोस्टुलेट्स। कौन कौन से पोस्टुलेट्स होते हैं? की पॉइंट्स बोल सकते हैं आप इसको। हाइब्रिडेशन के की पॉइंट्स, हाइब्रिडेशन के की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट की पॉइंट्स में हम पहला चीज हम पढ़ते हैं कि हाइब्रिडेशन में जो पहला पॉइंट होता है कि जो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं उनकी एनर्जी सिमिलर होनी चाहिए। एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स should be similar energy, उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा एनर्जी में डिफरेंस होगा तो उनमें हाइब्रिडेशन प्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, फर्स्ट चीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होनी चाहिए। दूसरी बात, number of hybrid orbitals is, number of hybrid orbitals is equal to number of atomic orbitals दैट में पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेट करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जितने नंबर्स होंगे उतने ही नंबर्स में आपके कौन बनेंगे? नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। जैसे एक एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं कि अगर एक s दूसरे p, मतलब एक s और एक p आपस में मिक्स हो रहे हैं, और आप देख सकते हैं एक ये है एक ये है, दोनों मिलाकर दो हो रहे हैं टोटल, तो बनने वाले जो नए ऑर्बिटल्स होंगे उनकी संख्या भी कितने होंगे? दो होंगे। ठीक है, उनके नाम क्या होंगे? नाम जैसे कि एक s और एक p मिल रहे हैं तो उन्हीं से जोड़ करके इनका नाम दे दिया जाता है sp। ठीक है, एक और एग्जांपल देख सकते हैं। अगर एक s और दो p ऑर्बिटल मिक्स हो रहे होंगे, एक s और दो p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं हाइब्रिडेशन करने के लिए, तो आप देख रहे हैं कि इनकी संख्या 1 2 3 है। इनकी संख्या कितनी हो गई? 3। तो नए बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या भी क्या होगी? 3 होगी। हमने देखा एक s और एक p आपस में मिल करके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो एक s और दो p मिल करके क्या बनाएंगे? उसका नाम हम दे देते हैं, एक s और दो p मिल करके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इनकी नंबर्स कितने होंगे? 3 होंगे। कहने का मतलब एक sp2, दूसरा sp2, और इसी तरह से तीसरा sp2 भी बनेगा। ठीक है, यहां हमने sp की बात किया था, तो ऐसा एक और sp ऑर्बिटल भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जितने नंबर्स में ऑर्बिटल मिक्स होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, उतने ही नंबर्स में जो है नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, ये एक पोस्टुलेट्स होता है। इसको मिटा देते हैं, आगे हम तीसरा पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। हमारे पास जो तीसरा पोस्टुलेट होता है वो होता है कि हाइब्रिडेशन के प्रोसेस में जो है एटॉमिक ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि उनमें जो है कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो। कहने का मतलब वे ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली भरे हुए हैं, या फिर वो कंप्लीटली खाली हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल हैं, या फिर वो हाफ फील्ड हैं, आधे भरे हुए हैं, तीनों में से कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल में एम्प्टी और हाफ फील्ड
और कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, कुछ भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको। ठीक है, ये हो गया, हमने पढ़ लिया उनकी एनर्जी सिमिलर होनी चाहिए, जितने नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नंबर में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए, एम्प्टी हो सकता है, फुली फिल्ड हो सकता है, या फिर हाफ फिल्ड हो सकते हैं। ठीक है, बात आता है कि ये प्रोसेस होगा कब, मीन्स ये हाइब्रिडेशन का जो प्रोसेस है वो होगा कब। तो ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि हाइब्रिडेशन जो है तभी होता है जब आपका एटम जो है बॉन्डिंग के लिए जा रहा हो, मतलब जब उसको किसी और के साथ, किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाना होगा, तभी वो जो है हाइब्रिडेशन परफॉर्म कर पाएगा। उससे पहले खाली बैठे हुए वो काम नहीं करता है। ठीक है, जब वो कब कब हाइब्रिडेशन करेगा, जब वो बॉन्ड बनाना चाहता है किसी के साथ। जैसे हम बात करें, एक कार्बन जो है चार हाइड्रोजन के साथ जो है चार चार हाइड्रोजन के साथ जो है बॉन्ड बनाना चाहता है, और क्या बनाना चाहता है, CH4 बनाना चाहता है। इसी के दौरान जो है इस कार्बन एटम में जो है sp3 हाइब्रिडेशन होता है। कैसे होता है हम आगे पढ़ेंगे, हम आपको समझाने चाह रहा हूं कि ऐसा कुछ होता है जब कोई एटम जो है दूसरे एटम्स के साथ जो है बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, उस दौरान जो है कौन सी घटना होती है, हाइब्रिडाइजेशन की घटना होती है। कौन सी घटना होती है, हाइब्रिडाइजेशन की घटना होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या कह सकते हैं इसको, ये परफॉर्म होता है जब, ये परफॉर्म होता है हाइब्रिडेशन ड्यूरिंग बॉन्डिंग, ड्यूरिंग बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बोले या फिर इसको आप बोल सकते हैं ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, जो मैंने पहले आपको बताया कि ये जो हाइब्रिडेशन की घटना है, ये जो प्रोसेस है, वो केवल एक ही एटम में हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि दो एटम के बीच हाइब्रिडेशन हो रहा हो। ठीक है, जो एक एटम है उसी में होता है ये चीज। ठीक है, हाइब्रिडेशन हैपन, ये ऑकर होता है किसमें, ऑकर इन सिंगल एटम, सिंगल एटम। ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं जिसके बेस पे हम जो है हाइब्रिडेशन को प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि किसी एटम में हाइब्रिडेशन कैसे होगा, कोई मॉलिक्यूल है उसमें हाइब्रिडेशन कैसे हो रहा होगा। आगे कुछ टाइप्स देखते हैं हमारे पास, हाइब्रिडेशन के कुछ टाइप्स होते हैं। पहला पहला हमारे पास टाइप होता है sp हाइब्रिडेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो है एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं और कौन सा हाइब्रिडेशन बनाते हैं, sp हाइब्रिडेशन बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है कौन, sp2 हाइब्रिडेशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल के साथ मिक्स होता है, तो हमारे पास जो बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं उनको। थर्ड टाइप्स हमारे पास होता है sp3। आप इसको देख के ही समझ सकते हैं कि इसमें एक s तीन p ऑर्बिटल्स के साथ मिक्स होते हैं। कितने p ऑर्बिटल के साथ, तीन p ऑर्बिटल के साथ जब मिक्स होते हैं तो उसको हम नाम देते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम दिया जाता है उसको, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। क्या तीन ही होते हैं क्या, इसके अलावा भी होते हैं। अभी तक हमने सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स किया था। हमारे पास चौथा जो प्रकार होते हैं, हमारे पास चौथा जो टाइप होता है जिसमें एक s तीन p और एक d मिक्स हो आपस में, तब इसको हम बोलते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। एक s तीन p प्लस एक d ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहा होगा। इसी प्रकार से हमारे पास और होते हैं sp3d d2, और आप बोल सकते हैं छठवा हमारे पास और हो सकता है sp3d3। इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन फिलहाल वो हमारे सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं कि sp हाइब्रिडेशन क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रोसेस होती हैं, उसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, उसकी बात करते हैं आगे। तो फर्स्ट, जैसा हमने अभी अभी आपको बताया कि sp हाइब्रिडेशन में क्या होता है कि एक s ऑर्बिटल जो है एक p ऑर्बिटल के साथ मिक्स होता है, और दो की संख्या में मिक्स हो रहे हैं, इस कारण से दो ही नए ऑर्बिटल्स को फॉर्मेशन करते हैं। जैसे वैसे आपने पहले भी पढ़ लिया है कि s ऑर्बिटल की
शेप कैसा होता है और p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराता हूं कि s ऑर्बिटल जो है स्फेरिकल शेप का होता है कुछ इस प्रकार से, और p ऑर्बिटल जो है डम्बल शेप का होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ मैंने जो प्लस और माइनस लिखा है ये जो है उसमें इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है ना। यहाँ ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोब जो है पॉजिटिव है वो लोब जो है नेगेटिव है, ऐसा नहीं होता है। ये जो है इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जब सिमिलर लोब जो है आपस में मिक्स होते हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव लोब है ये पॉजिटिव लोब है, जब ये मिक्स होंगे तो इनकी जो है साइज जो है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलती है। क्या होगा, इनके साइज में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव लोब जो है आपस में मिक्स होकर के कुछ इस तरह से फूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और जो अपोजिट जो लोब है वो जो है एज इट इज अपने सिमिलर अपने साइज में ही रहता है। तो किस इस प्रकार से हमको जो है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। हमने देखा कि एक s मिल रहा है एक p मिल रहा है, तो sp कितने बन रहे होंगे, 2 बनेंगे। ऐसे कितने बनेंगे, 2 बनेंगे ऐसे। ठीक है, ये होते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो ये जो है गुब्बारे जैसा दिख रहा है कुछ। ठीक है, कैसे दिख रहा है, गुब्बारे जैसा दिख रहा है। अगर आप दो गुब्बारे को जो है पास में रखने की कोशिश करेंगे तो पास में नहीं रहेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और एक दूसरे को दूर करने का प्रयास करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे, और जो है वो कुछ दूर होकर कुछ इस तरह से जो है अरेंज हो जाएंगे। कैसे अरेंज हो जाएंगे, ये दोनों जो है कुछ इस प्रकार से, ये एक ऑर्बिटल हो गया और ये दूसरा। ठीक है, मैं इसको अलग पेन अलग कलर से बता देता हूं आपको ताकि अच्छे से समझ आ पाए। हमारे पास कुछ इस प्रकार से जो है दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें से ये जो है एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कुछ इस प्रकार से अरेंज होता है। ठीक है, ये होता है आपका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स जिसके थ्रू हम समझ सके कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल किन में पाया जाता है और वो फॉर्म कैसे होते हैं। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में आपके पास एग्जांपल हो सकता है, अब जो है एसिटिलीन का नाम सुना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है सी, इसका फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास एग्जांपल होता है। इसके अलावा हमारे पास और एग्जांपल होता है BeCl2 का। इसका एग्जांपल होता है BeCl2 का। तो हम BeCl2 को समझ लेते हैं कि BeCl2 में एक्चुअली में होता क्या है। आपको बेरिलियम याद होगा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। क्या होता है, 4। इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, सॉरी इसकी क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो ये होता है 1s2 2s2 होता है। हमको ये भी पता है कि 2s के साथ यहाँ पर 2p0 भी प्रेजेंट होता है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, अगर मैं इसको जो है ऑर्बिटल्स के फॉर्म में दिखाना चाहूं, इसमें इसको मैं बोल रहा हूं ये है हमारे पास 2s और दूसरा हमारे पास है 2p। अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये एम्प्टी है। ठीक है, ये कैसे एम्प्टी है, लेकिन s में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको आप जो है नॉर्मल स्टेज बोल सकते हैं, नॉर्मल स्टेज। कौन सी स्टेज है, नॉर्मल स्टेज। इसको हम सेट कर लेते हैं, ये नॉर्मल स्टेज है। जब यही बेरिलियम जो है हाइब्रिडेशन करना होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जब क्लोरीन के साथ इसको बॉन्ड बनाना होता है, तब ये जो है इसके जो 2s में एक इलेक्ट्रॉन है वो जो है एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट होकर के जो है कहां पहुंच जाता है, p ऑर्बिटल में चला जाता है। कहां पहुंच जाता है, p ऑर्बिटल में चला जाता है, और ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है। अब इसमें से 2 में से एक चला गया यहाँ, तो यहाँ रह जाता है एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया कुछ यहाँ। ठीक है, तो इस स्टेज को बोला जाता है जिसमें s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के p में चला जाता है, उसको बोला जाता है एक्साइटेशन स्टेज। क्या बोला जाता है इसको, एक्साइटेशन।
एक्साइटेशन स्टेज, ठीक है, इसको बोला जाता है एक्साइटेशन स्टेज। और इसी एक्साइटेशन स्टेज में हमको नेक्स्ट स्टेप जो मिलता है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेज, हाइब्रिडाइजेशन स्टेज। अब इस स्टेज में क्या होता है कि जो S है और P जो है आपस में मिक्स हो जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। एक S और एक P जो आपस में मिक्स होते हैं और बना लेते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं, इसको बोला जाता है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब आप देख रहे हैं कि नए ऑर्बिटल बन चुके हैं। कितने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने होंगे, 2 बने होंगे। कितने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, 2, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पास जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है अनपेयर्ड है, क्या कहें, अनपेयर्ड है, या फिर बोले कि ऑर्बिटल्स कैसे हैं, हाफ फील्ड है। तो अब जो है क्या होता है, चौथा जो स्टेज होता है इसमें हमने जैसे कि हम पढ़ रहे हैं BeCl2 बेरियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, उसकी बात करें तो नेक्स्ट होता है हमारे पास ओवरलैपिंग स्टेज, ओवरलैपिंग स्टेज, ओवरलैपिंग स्टेज। यहां होता है आपके पास कुछ इस प्रकार से कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनके जो अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ जो है क्लोरीन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा क्लोरीन भी यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और यहां से फॉर्म हो जाता है BeCl2। क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर, BeCl2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको मिलता है BeCl2। और अभी हमने देखा था कि उनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो कुछ इस प्रकार से अरेंज हो रहे थे, कैसे हो रहे थे। तो इसमें जो क्लोरीन है, 2 क्लोरीन हमको दिख रहे हैं, तो एक क्लोरीन क्या करता है, एक क्लोरीन जो है यहां से आकर के ओवरलैपिंग करता है, दूसरा क्लोरीन जो है यहां से ओवरलैपिंग करता है, और ये जो है इस प्रकार से हमको BeCl2 का स्ट्रक्चर मिलता है। क्या मिलता है, BeCl, और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, BeCl2 का स्ट्रक्चर है। यहां आप देख रहे हैं कि दोनों क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो जो है 180 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर बेरिलियम क्लोराइड के बीच में जो बॉन्ड एंगल होंगे वो कैसे होंगे, 180 डिग्री के होंगे। आप इसको देख के ही समझ पा रहे होंगे कि ये जो एक लाइन में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कौन सा स्ट्रक्चर बोल देंगे, लीनियर बोल दिया जाता है इसको। कौन सा स्ट्रक्चर बोल दिया जाता है, लीनियर। इसी को जो है स्ट्रक्चर बोले या फिर इसकी ज्योमेट्री बोल सकते हैं आप, इसको बोल सकते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि sp हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है। एक बार ध्यान से एक बार और देखेंगे, हम रिपीट कर देते हैं। जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होना होता है, जैसे कि BeCl2 का उदाहरण लिया हमने, ठीक है। BeCl2 में क्या हुआ, नॉर्मल स्टेज में जो है उसकी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 2p में जो है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते। लेकिन जब इसको बॉन्ड बनाना होता है, क्लोरीन के साथ जब इसको बॉन्डिंग करनी होती है, तो ये जो है बेरिलियम जो है एक्साइट हो जाता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन 2 से कहां भेज देता है, 2p में भेज देता है। 2s से कहां चला जाता है, 2p में चला जाता है। और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन जो है जैसे 2p में जाता है उसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है और 2 जो है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेता है। अब इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो है क्लोरीन आता है, अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और क्या बना लेता है, BeCl2 मॉलिक्यूल बना देता है। क्या बना देता है, BeCl2 मॉलिक्यूल बना देता है। और इस प्रकार से जो है हमारा जो है BeCl2 अर्थात बेरियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो पाता है। किसका फॉर्मेशन हो पाता है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो पाता है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, जिसमें बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल आपको मिलता है 180 डिग्री सेल्सियस, 180
डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर लीनियर, कैसा स्ट्रक्चर मिलता है आपको? लीनियर मिल पाता है। नेक्स्ट हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हमने थोड़ी देर पहले इसकी बात किया था, एक s और कितने p, दो p आपस में मिक्स होते हैं तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनता है, ठीक है। हमको ये समझ आता है कि यहाँ से sp2 हाइब्रिड, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 3 कितने बनेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल? 3 बनते हैं, ठीक है। ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है जब बनते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, s जो है p के साथ जब मिक्स होता है तो ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो है ये कितनी संख्या में बनेंगे? 3। कितनी संख्या में बनेंगे? 3 की संख्या में बनते हैं। और ए जो है, इनको जब आप अरेंज करने की कोशिश करेंगे 3 डायमेंशनली, ठीक है, 3 डायमेंशन में जब उसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो जो है बिगर साइज के होने के कारण से वो कुछ इस प्रकार से अरेंज हो पाते हैं कि हमको जो है ये कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। कैसे दिखाई देगा? ये दिखाई देता है हमको कुछ इस प्रकार से। अब इसको अगर मैं इनके सेंटर पॉइंट को मिला दूं तो आप देख पाएंगे कि ये जो है ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बन रहा है। कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है? ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बन रहा है। और चूंकि ये तीनों ऑर्बिटल जो है कैसे हैं? एक ही प्लेन में होते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर हम बोल देते हैं क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ट्राइगोनल प्लेनर होता है इसका स्ट्रक्चर। कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ट्राइगोनल प्लेनर की बात कर रहे हैं हम, तो आप इससे आप समझ सकते हैं कि इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो जो है 120 डिग्री होता है। कितना होता है बॉन्ड एंगल? 120 डिग्री होता है। और इसका एग्जांपल आप बात कर सकते हैं, इसका एग्जांपल होता है हमारे पास BF3। कौन होता है? BF3। अब बात करते हैं BF3 फॉर्म कैसे होता है। फर्स्ट हम बात करते हैं बोरॉन की। बोरॉन क्या होता है? इसका आपको एटॉमिक नंबर पता होगा, 5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2 एंड 2p1 होता है। क्या होता है? 1s2, 2s2 और 2p1 होता है। इट मींस इसकी जो 2s ऑर्बिटल्स हैं में दो इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन 2p में जो है केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये उसका कौन सा स्टेज है? नॉर्मल स्टेज है। नॉर्मल स्टेज है। हमने पढ़ा था नॉर्मल स्टेज की बात कौन आता है? एक्साइटेशन स्टेज आता है। कौन सा स्टेज आता है? एक्साइटेशन स्टेज आता है, जहां पास s का एक इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां पहुंच जाता है? p में पहुंच जाता है। यहां से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाता है? p में पहुंच जाता है। और जैसे एक्साइटेशन स्टेज आता है, थर्ड स्टेज हमारे पास जो होता है वो होता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेज। हाइब्रिडाइजेशन स्टेज, जिसमें चूंकि हम sp2 की बात कर रहे हैं, है ना, तो sp2 में क्या होंगे? एक s और 3 p आपस में मिक्स होंगे और 3 की संख्या में बना लेंगे क्या? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। फोर्थ स्टेज होता है हमारे पास, अब चूंकि हम BF3 की बात कर रहे थे, फोर्थ स्टेज हो जाता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग स्टेज, जिसमें ये जो नए बने हुए हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनके साथ जो है फ्लोरीन के जो 3 एटम होते हैं ओवरलैप कर पाते हैं और बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। एक फ्लोरीन जो यहाँ आएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ शेयर करेगा, दूसरा फ्लोरीन यहाँ आकर के अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तीसरा फ्लोरीन यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। और इस प्रकार से हमको यहाँ पास बनते हुए मिलता है क्या? BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बनते हुए मिलता है। क्या मिलता है? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बनते हुए मिलता है। और हमने यहाँ देखा कि बोरॉन एक फ्लोरीन यहाँ होगा, एक फ्लोरीन यहाँ, और तीसरा फ्लोरीन जो है कुछ इस प्रकार। इसमें फ्लोरीन, बोरॉन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है
120 डिग्री होता है। यहाँ भी 120 डिग्री होगा और यहाँ भी 120 डिग्री ही इसका एंगल होगा, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बोला था हमने। क्या बोला था इसको? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बोला था। तो इस तरह से हमको जो है BF3 का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। नेक्स्ट कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हम बात करने वाले हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे बनेगा ये? एक S और कितने P? 3 P जब आपस में मिक्स होंगे तो बनेंगे क्या? sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। क्या बनेगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। और इसमें जो है, इसमें क्या होगा? हमने अभी थोड़ी देर पहले और ही बात किया था, एक s ऑर्बिटल जो है एक p ऑर्बिटल के साथ मिक्स होता है और कुछ इस प्रकार से ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। अब एक s है, हमारे पास 3 p है, एक और 3 कितनी? टोटल 4। हमारे पास sp3 ऑर्बिटल जो बन रहे हैं उनके कितने नंबर्स में बनेंगे? वो भी 4 बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 नंबर्स में बन रहे, 4 बनेंगे वो भी। और ये जो 4 sp3 ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में इस टाइप से अरेंज हो पाते हैं कि इनकी जो ज्योमेट्री है वो जो बन पाती है टेट्राहेड्रल। इनसे बनने वाली जो ज्योमेट्री है वो क्या बन पाती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन पाती है, जिसकी बात हम आगे देखने वाले हैं। ये जो है कुछ ऐसे अरेंज हो पाता है, ये कुछ ऐसे, और एक ऑर्बिटल जो है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये 4 ऑर्बिटल इस प्रकार से अरेंज होते हैं और इसको हम बोलते हैं, जैसे हम कार्बन की बात करेंगे आगे, कुछ ऐसे। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो है स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है ये? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो इस प्रकार से जो आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई देता है। नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास sp3 का एग्जांपल होता है मीथेन। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास अमोनिया हो गया, H2O हो गया, और हमारे पास क्या होता है? अमोनियम आयन हो गया। ये सारे एग्जांपल होते हैं, बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हैं, लेकिन हम एग्जांपल बात कर लेते हैं CH4 की। इसकी बात कर लेते हैं, CH4 की बात कर लेते हैं। हमको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। क्या होता है? एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। हमको पता है इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। हम इसके कार्बन की नॉर्मल स्टेज की बात करें, नॉर्मल स्टेज की जब बात करते हैं तो इसके 2s में जो है 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p में जो है, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेज होता है एक्साइटेशन स्टेज। एक्साइटेशन स्टेज, एक्साइटेशन स्टेज। इसमें क्या होता है? हमने देखा कि S से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जो एक्साइट होकर के चला जाता है P में, और चला जाता है P में, चला जाता है कुछ यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। थर्ड हमारे पास होता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेज। हाइब्रिडाइजेशन स्टेज होता है जिसमें जो है ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में मिक्स हो पाते हैं और बना लेते हैं क्या? और बना लेते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने बना लेंगे? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना पाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना पाते हैं। एंड लास्ट स्टेज में हो पाता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग होता है। इस ओवरलैपिंग में क्या होगा कि हमारा जो sp3 ऑर्बिटल्स बने हुए हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हुए हैं, उनके साथ जो है हाइड्रोजन के जो 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी हाइड्रोजन के जो 4 ऑर्बिटल्स होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, शेयर कर पाते हैं। इस प्रकार से हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाते हैं और बना लेते हैं क्या? CH4 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं?
H4 बना लेते हैं और ये कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि इनका अरेंजमेंट जो है टेट्राहेड्रली होता है और इस प्रकार से हमको जो है मीथेन का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इस प्रकार से हमको किसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है? मीथेन का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। कितने का होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का उसका बॉन्ड एंगल होता है और ये कुछ इस प्रकार से होता है। तो आज हमने जो है मुख्य रूप से जो है sp sp2 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, उनके स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे होते हैं उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास sp3d sp3d2 और sp3d3 ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन भी होते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।